हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप बहुत अच्छे होंगे और एग्ज़ाम्स की तैयारी पे लगे होंगे। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं प्रश्नोत्तरी जो कि एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेंगे। तो पहला क्वेश्चंस है, भागीरथी नदी कहाँ से निकलती है। तो इसका ऑप्शन आंसर होगा गोमुख से। सेकंड ऑप्शन क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी हिमनद से नहीं निकलती है। तो कोसी नदी हिमनद से नहीं निकलती है। बाकी सभी यमुना, अलकनंदा और मंदाकिनी ये सभी ग्लेशियर से निकलने वाली नदियां हैं। तीसरा क्वेश्चन है, मंदाकिनी नदी किस जल प्रवाह से संबंधित है। तो मंदाकिनी नदी अलकनंदा नदी जल प्रवाह से संबंधित है। चौथा क्वेश्चन है, कौन सी नदी केदारनाथ से रुद्रप्रयाग तक बहती है। तो केदारनाथ से रुद्रप्रयाग तक मंदाकिनी नदी बहती है। पांचवा क्वेश्चन है, हेमकुंड झील घिरी हुई है। तो हेमकुंड झील 7 हिमांचित शिखरों से घिरी हुई है। छठा क्वेश्चन है, उत्तराखंड की निम्न झीलों में से कौन सी एक त्रिभुज के आकार की है। तो उत्तराखंड की जो झील है त्रिभुज के आकार की, वो है सतोपंथ झील। सातवां क्वेश्चन है, उत्तराखंड की निम्न झीलों में से कौन सी झील 9 कोनों वाला है। तो 9 कोनों वाला झील जो है वो है नौकुचिया ताल, और नौकुचिया ताल ही कुमाऊं की सबसे गहरी झील भी यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड की कौन सी नदी सहायक नदी है। कोसी नदी की सहायक नदी है। तो कोसी नदी की सहायक नदी है रामगंगा नदी। नौवां क्वेश्चन है, टिहरी बांध किन नदियों के संगम पर स्थित है। तो टिहरी बांध जो है भागीरथी और भिलंगना नदियों के संगम पर स्थित है। 10वां क्वेश्चन है, जानवी नदी किस मुख्य नदी से संबंधित है। तो जो जानवी नदी है ये भागीरथी नदी से संबंधित है। 11वां क्वेश्चन है, विरही गंगा के अवरुद्ध हो जाने से बनी गौना झील कितने वर्षों तक रही। तो इसका आंसर है 62 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, टिहरी बांध किस नदी पर स्थित है। तो टिहरी बांध जो है वो भागीरथी नदी पर स्थित है। 13वां क्वेश्चन है, काली और गोरी नदियों का संगम कहाँ पर होता है। तो काली और गोरी नदियों का संगम जौलजीबी में होता है और यहीं पर जौलजीबी का मेला भी लगता है। 14वां क्वेश्चन है, सुमेलित करना है। तो इसमें कौन सा सुमेलित है। तो इसमें ऑप्शन बी अरवाताल जो है चमोली में, देवीकुंड उत्तरकाशी में, नंदाकुंड बागेश्वर में और परिताल पिथौरागढ़ में ये सही है। 15वां क्वेश्चन है, कुमाऊं क्षेत्र की सबसे पवित्र नदी कौन सी है। तो कुमाऊं क्षेत्र की सबसे पवित्र नदी है वो है सरयू नदी। सरयू नदी। फिर क्वेश्चन है अगला, किस स्थान से भागीरथी को गंगा के नाम से जाना जाता है। तो देवप्रयाग में भागीरथी को गंगा के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस जिले में प्राकृतिक झीलों की संख्या सबसे ज़्यादा है। तो चमोली में सबसे ज़्यादा झीलें है। 18वां क्वेश्चन है, कौन सा ताल उत्तराखंड के रहस्य ताल के नाम से जाना जाता है। तो
उत्तराखंड का जो रहस्य ताल है वो है रूपकुंड। अगला क्वेश्चन है, राज्य का सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है? हिमनद को ग्लेशियर भी कहा जाता है। तो राज्य का सबसे बड़ा ग्लेशियर जो है वो है गंगोत्री ग्लेशियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गढ़वाल क्षेत्र का सबसे बड़ा और गहरा ताल कौन सा है? तो सहस्त्र ताल जो है वो गढ़वाल क्षेत्र का सबसे बड़ा भी है और सबसे गहरा ताल भी सहस्त्र ताल ही है। अगला क्वेश्चन है, कुमाऊं क्षेत्र का सबसे बड़ा ताल कौन सा है? तो कुमाऊं क्षेत्र का सबसे बड़ा, याद रखना दोस्तों, सबसे बड़ा कहा गया यहाँ पे, तो सबसे बड़ा ताल जो है वो है भीमताल। अगर ये कहा जाए कि कुमाऊं क्षेत्र का सबसे गहरा ताल कौन सा है, तो वो है नौकुचिया ताल। तो इसमें आप कंफ्यूज ना होना। अगला क्वेश्चन है, खतलिंग ग्लेशियर स्थित है? तो खतलिंग ग्लेशियर जो है वो टिहरी में स्थित है। 23वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड का सबसे बड़ा ग्लेशियर हिमनद कौन सा है? तो पूरे उत्तराखंड में जो सबसे बड़ा ग्लेशियर है वो है गंगोत्री ग्लेशियर। अगला क्वेश्चन है, हिमालय के हिमनदों के पिघलने की गति है? तो जो उत्तराखंड में जो ग्लेशियर पिघलने की जो गति है वो सबसे ज़्यादा है, इसीलिए यहाँ कभी कभी ज़्यादा बाढ़ भी आती है उत्तराखंड में। अगला क्वेश्चन है, हेमकुंड लोकपाल झील के किनारे सिक्कों के कौन से गुरु ने तपस्या की थी? तो हेमकुंड लोकपाल झील के किनारे सिक्खों के प्रथम गुरु गुरु गोविंद सिंह जी ने तपस्या की थी। अगला क्वेश्चन है, नचिकेता ताल किस जिले में स्थित है? तो नचिकेता ताल जो है वो है उत्तरकाशी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न स्थानों में से किस स्थान पर गर्म जल स्रोत स्थित नहीं है? तो गर्म जल के जो स्रोत हैं वो गंगोत्री में नहीं है यहाँ पे, बाकी बद्रीनाथ, यमुनोत्री और गौरीकुंड में यहाँ पे गर्म जल के स्रोत पाए जाते हैं। 28वां क्वेश्चन है, इसमें सुमेलित कौन सा नहीं है ये पूछा गया है? तो भागीरथी गौमुख ये सुमेलित है। भिलनगना खतलिंग ग्लेशियर से निकलती है, ये भी सही है। मंदाकिनी नदी चौराबाड़ी ताल से निकलती है जो कि रुद्रप्रयाग में है, ये भी करेक्ट है। ये जो पश्चिमी रामगंगा है ये गलत है। अगला क्वेश्चन है, हांडी प्रपात निम्न में से किस जिले में स्थित है? तो हांडी प्रपात देहरादून में है। अगला क्वेश्चन है, शुद्ध रूप से कुमाऊं मंडल का सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है? तो कुमाऊं मंडल का सबसे बड़ा, शुद्ध रूप से सबसे बड़ा ग्लेशियर जो है वो है मिलम ग्लेशियर। अगला क्वेश्चन है, 6 कोनों वाला डोडी ताल किस जिले में स्थित है? तो 6 कोनों वाला डोडी ताल ये है उत्तरकाशी जिले में। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, कुमाऊं क्षेत्र का सबसे गहरा ताल नौकुचिया ताल है, किस जिले में स्थित है? यह है नैनीताल में। अलकनंदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है? तो अलकनंदा नदी का उद्गम सतोपंथ ग्लेशियर से है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी यमुना की सहायक नदी नहीं है? तो यमुना की सहायक नदी कौन सी नहीं है? तो वो है सोंग नदी। यमुना नदी की सहायक नदी नहीं है, बाकी टोंस, गिरी और आसन ये सभी यमुना नदी की सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन है, किस झील की आकृति अश्वखुर के समान है? तो ये है सात ताल की। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी सरयू नदी की सहायक नदी नहीं है? तो इसका आंसर है लदिया नदी। अगला क्वेश्चन है, बागेश्वर किन नदियों के संगम पर स्थित है? तो बागेश्वर जो है वो सरयू और गोमती नदियों के संगम पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, बैजनाथ धाम किस नदी के तट पर स्थित है? तो बैजनाथ धाम गोमती नदी के तट पर स्थित है।
अगला क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है कि गंगा को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया था। तो गंगा को राष्ट्रीय नदी सन 2008 में मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में घोषित किया गया था। तो इसे इम्पोर्टेंट मार्क करना दोस्तों, यह इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है निम्न ठंडे जल कुंडों में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो इसका आंसर होगा नंदा कुंड और टिहरी। बाकी देवकुंड उत्तरकाशी में है, देवी कुंड बागेश्वर में और नंदी कुंड रुद्रप्रयाग में है। अगला क्वेश्चन है निम्न गर्म कुंडों में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो इसमें इसका आंसर होगा भापकुंड रुद्रप्रयाग, ये सुमेलित नहीं है, बाकी सारे सुमेलित हैं। अगला क्वेश्चन है किस ताल में गांधी जी की अस्थियां विसर्जित की गई थी। तो सुरवदी ताल, यहाँ पे गांधी जी की अस्थियां विसर्जित की गई थी। अगला क्वेश्चन है किस ताल को कंकाली ताल कहा जाता है। तो कंकाली ताल रूपकुंड को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन कुंड चमोली जिले में स्थित नहीं है। तो ऋषिकुंड, हेमकुंड और होमकुंड ये सभी चमोली में है, लेकिन पार्वती कुंड चमोली जिले में स्थित नहीं है। राज्य में नदी बेसिन का क्षेत्रफल सर्वाधिक कितना है, कौन सी है नदी में। तो इसका राइट आंसर है काली नदी का नदी बेसिन सर्वाधिक है। अगला क्वेश्चन है सरस्वती और अलकनंदा के मिलन स्थल पर कौन सा प्रयाग है। तो सरस्वती और अलकनंदा के मिलन पर केशव प्रयाग है। राज्य की 4 सबसे लंबी नदियों का लंबाई के घटते क्रम में सही क्रम कौन सा है। तो काली नदी, भागीरथी, अलकनंदा और पश्चिमी रामगंगा ये घटते क्रम पे है। काली नदी सबसे बड़ी नदी है उत्तराखंड की। अगला क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है नदी और उसके उद्गम की दृष्टि से निम्न में कौन सा सुमेलित नहीं है। तो कोसी पहाड़ पानी ये सुमेलित नहीं है, बाकी सरयू सरमूल से, नयार दूधातोली से और गंगा देवप्रयाग से निकलती है। तो दोस्तों ये कुछ क्वेश्चन थे, आगे इसी तरह की क्विज मैं आपके लिए लेके आऊँगा। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।